नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारे जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो आमदं औषधं चैव ओंकाराय नमो। आचार्य कुमकुम देव रचित श्री समय सार जी परमाणु, उसके ऊपर आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति नाम की टीका बनाई। उसका पहला श्लोक का अर्थ चल रहा है। कल श्लोकार्थ हो गया, आज उसका भावार्थ चल रहा है। ये भावार्थ आज से 300-400 साल पहले पंडित जयचंद जी हो गए, ये उनकी रचना है। प्रथम नंबर के श्लोक के अंदर नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, ऐसा कह के ग्रंथ की शुरुआत के अंदर आचार्य देव ने इष्ट देव को नमस्कार किया। लेकिन ये इष्ट देव और कोई नहीं, स्वयं अपनी आत्मा है, जो द्रव्य कर्मों, भाव कर्मों और नो कर्मों से त्रिकाल भिन्न, परम शुद्ध है। अपने द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा स्वयं अनुभव में आ सकता है। चित्त स्वभावाय भावाय, ज्ञान दर्शन से पूर्ण अस्तित्वमयी सत्ता है। और स्वानुभूतिया प्रकाशते, मतलब अपनी स्वानुभूति में वो प्रकाशित हो सकता है। अपनी आत्मा को जानने के लिए किसी अन्य पदार्थ की रंच मात्र भी पराधीनता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वानुभूति में झलकता है। ऐसा करके समयसार ग्रंथ की टीका के शुरुआत में ही आचार्य देव ने इष्ट देव के रूप में अपनी शुद्धात्मा को नमस्कार किया। किसी देव गुरु शास्त्रों को नमस्कार नहीं किया, एक आश्चर्य की बात है। इसीलिए भावार्थ के अंदर जयचंद जी वो प्रश्न उठाते हैं। भावार्थ, यहाँ मंगल के लिए शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया। मंगल माने कल्याणकारी अनुष्ठान लेते हैं। कोई कार्य शुरुआत करते हैं तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। यहाँ पर ग्रंथ की शुरुआत हो रही है लिखने की, तो शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया। अब यहाँ प्रश्न उठता है, किसी विशेष इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया? हरिहर भगवान का नाम लेना था, सिद्ध भगवान का लेना था, महावीर स्वामी का लेना था, ऋषभदेव भगवान का लेना था, पारसनाथ भगवान का लेना था। ये सब नहीं करके सिर्फ अपने आत्मा को क्यों नमस्कार किया? उसका ये समाधान यहाँ पर पंडित जयचंद जी देते हैं। समाधान ये है कि अध्यात्म ग्रंथ है। ये द्रव्यानुयोग का अध्यात्म ग्रंथ। द्रव्यानुयोग में और अध्यात्म में क्या अंतर है? भगवान की दिव्य ध्वनि में जो वाणी निकली, उसके 4 अनुयोग बने। उसमें ये द्रव्यानुयोग माने सिद्धांतों का ग्रंथ है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे नहीं, कर्तत्व भाव बिल्कुल खलास। और त्रिकाली ध्रुव परमात्मा जो है, जो द्रव्य की रचना है, उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ द्रव्यानुयोग। ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। द्रव्यानुयोग के अलावा इसमें भी अध्यात्म घुसा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। द्रव्यानुयोग के ग्रंथ तो बहुत हैं। तो पंचाष्टिका है, वो भी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। प्रवचनसार, वो भी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। लेकिन द्रव्यानुयोग में फिर ये समयसार कैसा है? ये अध्यात्म ग्रंथ कि द्रव्यों की बात तो करेंगे, लेकिन इसके अंदर मुख्यतया
अध्यात्म मतलब अपने आत्मा को अधिक करने का, अपने आत्मा की स्थापना विशेष करने का, उसको ही बल देने का अध्यात्म ग्रंथ है। द्रव्यान योग में द्रव्य गुण पर्याय की बातों का विवरण होता है, जबकि अध्यात्म ग्रंथ में पर्याय का गौण किया जाता है और त्रिकाली ध्रुव को मुख्य किया जाता है। ये द्रव्यान योग में और अध्यात्म में ये फर्क है। तो ग्रंथ तो ये द्रव्यान योग का है, लेकिन इसमें भी अध्यात्म प्रदान है। अध्यात्म प्रदान होता है तब सारे दुनिया से अच्छा शुद्धात्मा हमारा, फिर शुद्धात्मा की चर्चा होती है, उसको मुख्य रूप से स्थापित किया जाता है। तो उसका समाधान ये है कि भगवान आत्मा को नमस्कार किया और अन्य देव को नमस्कार नहीं किया। इसका कारण ये है, सबसे पहले तो ये ग्रंथ जो है ये अध्यात्म ग्रंथ है। इसीलिए इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्वकर्म रहित, सर्वज्ञ, वितराग, शुद्ध आत्मा ही है। जितने भी भगवान हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे ऋषभदेव भगवान हो, चाहे वर्तमान में विराजमान सिमंदर स्वामी हो, सबका सामान्य स्वरूप क्या है? जितने भी देव उनका सामान्य स्वरूप क्या है कि सभी सर्वज्ञ है, सभी वितराग है, सभी शुद्ध आत्मा है, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से रहित अपने आत्मा में लीन हो गए हैं। इसीलिए समयसार शब्द कहने से सारे के सारे इष्ट देव आ गए, चाहे उसको महावीर स्वामी कहो, सिमंदर भगवान कहो, ऋषभदेव भगवान कहो, असित भगवान कहो, सब आ गए इसके अंदर। एक ही नाम लेने में अन्य मतवादी मत पक्ष का विवाद करते हैं। एक नाम लेते हो तो दूसरों को विरोध आता है कि इनका पक्षपात क्यों करते हो? महावीर स्वामी का नाम नहीं लिया तो ऋषभदेव भगवान का क्यों नहीं लिया? तो हम रागी द्वेषी जीव हैं, हमको इतने सारे भगवान में से कोई भगवान ज़्यादा पसंद आते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? मंदिर बनाएंगे तो कोई चॉइस करेंगे किसको, मूल मूर्ति किसको बनाना, क्या जिसके नाम से मंदिर प्रख्यात हो। ऐसा हैदराबाद में सिमंदर स्वामी जिन मंदिर है, दिगंबर जिन, जो गुरुदेव की कृपा से बना है, तो वहाँ सिमंदर भगवान को मूल नायक के रूप में रखा। कोई ऋषभदेव भगवान को रखेगा, कोई नेमनाथ भगवान को रखेगा। तो हम रागी द्वेषियों को तो भगवान है, संपूर्ण वितरागी सर्वज्ञ भगवान है, लेकिन हम रागी द्वेषी होने से हमको कोई भगवान ज़्यादा पसंद आता है, कोई कम पसंद आता है कंपेरेटिव। तो ये स्पेशल नाम लेने से भी दूसरों किसी को नाराज़ करना होता है किसी एक। और यहाँ आचार्य देव का ये कहना है कि कोई संप्रदाय का, कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले करके शुद्धात्मा की बात करें, शुद्धात्मा की बात करें। इसमें सभी जीव, जैन हो, अजैन हो, किसी को राग द्वेष का मौका ही नहीं मिले। शुद्धात्मा की बात चल रही है भैया। या दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, वेदांत, हिंदू, उसकी बात नहीं चल रही है। आपको आत्म शांति चाहिए तो यहाँ शुद्धात्मा को शांति कैसे मिले, वो बात चल रही है। ज्ञान लेने आए हो तो ग्रंथों में बहुत पढ़ा है, आप वहाँ पढ़ सकते हो, वहीं बैठे रहो। लेकिन शांति चाहिए तो यहाँ आना, दरवाजे खुले हैं, और यहाँ किसी मत पंथ की बात नहीं है। क्या यहाँ तो शुद्धात्मा की बात है, और जिसको शांति चाहिए वो आ सकता है। तो कॉमन है, प्लेटफॉर्म कैसा है? वितरागता इष्ट है, इसीलिए हमको वितरागता जिससे उत्पन्न हो, जिसके आश्रय से वितरागता उत्पन्न होती है, शांति उत्पन्न होती है। ऐसे ही अपने ही परमात्मा जो अंतर में विराजमान है, देह देवल में साक्षात विराजमान है, स्वानुभूति में प्रकाशमान है, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, और द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से त्रिकाल भिन्न है। ऐसे शुद्ध आत्मा की बात है, उसकी बात कहना है। इसीलिए समयसार कहने से इष्ट देव आ गए। एक ही नाम लेने में अन्य मतवादी मत पक्ष का विवाद करते हैं, उन सब का निराकरण इन कहे हुए विशेषणों से बतलाया गया। शुद्धात्मा में ऋषभदेव भगवान भी आ गए, महावीर भगवान भी आ गए, सिमंदर भगवान भी आ गए, और जिसका नाम लेना है भगवान का वो सब आ गए। इतना ही नहीं, भगवान के 1008 नाम होते हैं, उसमें शिव भी नाम है एक। क्या शिव भी उसी का ही नाम है। तो ये भी सब आ जाते हैं, ये आगे कहेंगे आगे।
अन्यवादी अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, सब अपने अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, दूसरे इष्ट देव का नाम नहीं लेते, क्योंकि राग द्वेष होते हैं वहाँ पर, ये पसंद और वो नापसंद, ऐसा हो जाता है। तो अन्यवादी जो सर्वज्ञ के मत में नहीं है वो सब के सब अन्यवादी हैं। जिसको राग द्वेष है, जो राग द्वेष की प्रधानता में जीते हैं, वो सब भले ही महावीर स्वामी का नाम ले तो भी वो अन्यवादी है। शुद्ध देवगुरु शास्त्रों को मानने वाले भी अगर राग द्वेष में पले हैं, अंतर में राग द्वेष करने का अभिप्राय कर्तृत्व भाव पड़ा है, तो ये सर्वज्ञ मत के बाहर है। सर्वज्ञ के मत में कौन आएगा कि अंश मात्र भी अभिप्राय का राग द्वेष न हो, और जो अपने शुद्धात्मा का अनुभव करता है वही जीव सर्वज्ञ के मत में है। इसके अलावा जितने भी जीव हैं, शांति के चाहक या संसार में डुलने वाले, संसार की चाहना, दोनों भी जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है तब तक कहीं ना कहीं सर्वज्ञ के अभिप्राय के साथ उनका अभिप्राय मैच नहीं खा रहा। इसीलिए ये सब क्या है, अन्यवादी है। अन्यवादी अपने अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं। इनको राग होता है तो अपने इष्ट देव का नाम लेंगे, और दूसरे इष्ट देव का नाम, अपने से राग तो दूसरों से क्या है, तो अपने को जो पसंद है वैसा देव का नाम लेंगे, और इससे अन्य जितने भी हैं इन सब का द्वेष होने के कारण या अरुचि होने के कारण उनका नाम लेने में कतराते हैं, नहीं लेते हैं। तो अन्यवादी अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं। इसमें इष्ट शब्द का अर्थ नहीं घटता, बाधाएं आती है, क्योंकि राग द्वेष तो शुरुआत में ही हो गए, स्टार्टिंग में, वेरी बिगिनिंग में ही हो गए। भगवान का नाम लेते ही इनका नाम लेना है और उनका नाम नहीं लेना है, क्या हो गया है, राग और द्वेष साथ में ही हो गया। मतलब कहते हैं ना, प्रथम ग्रासे मक्षी का, भूख लगी थी, खाने बैठा, इतने में आकर के मक्खी गिरती है खाने, खा नहीं सकता। ऐसे नाम तो भगवान का लिया, लेकिन दोष आ गए, बाधा आ गई, क्योंकि द्वेष हो गया। ये प्रथम ग्रासे मक्षी। तो इसमें इष्ट देव का नाम लेने से अंतर में राग है, विद्यमान है, और हम किसी देव का नाम भी लेते हैं, चलो न महावीर स्वामी का ही नाम लेंगे, पूर्ण वितरागी, लेकिन अंतर में अपना मलिनता है, अंदर राग द्वेष के भाव उठते हैं, अभिप्राय में पड़े। तो क्या होता है कि इष्ट देव का नाम लेते हैं, लेकिन इष्ट शब्द का अर्थ नहीं घटता है, क्योंकि अपना तो कोई कल्याण होता नहीं है। नाम लेने से कल्याण नहीं होता है, अंतर में राग द्वेष के अभिप्राय मिटने से कल्याण होता है। और हम तो नाम भी राग से लेते हैं, प्रेम से नहीं लेते हैं। प्रेम में क्या होता है, हम अपने प्रभु से प्रेम करें तो किसी से द्वेष नहीं होता है, लेकिन अगर हम अपने प्रभु से राग करें तो अन्य मत से, अन्य नामों से हमको द्वेष होता है। प्रेम करने की मना नहीं है, राग करने की मना है। क्या गुरुदेव विरोधी के प्रति भी क्षमा का भाव रखते थे? क्यों ऐसा होता था? उनको सिद्धांत नहीं बैठते थे, गुरुदेव द्वारा प्रकाशित वो सिद्धांत उनको नहीं बैठे थे, विरोध करते थे। लेकिन गुरुदेव सिद्धांत की दृष्टि से, परमागमों की दृष्टि से उनकी ऊंधी मान्यता का खंडन जरूर करते थे, लेकिन व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं। सभी आत्मा भगवान है, सब भगवान है और सब भगवान हो जाओ। इसको समझ में नहीं आता, इसलिए विरोध करता है सत्य बात का। और अब किसका बुरा करता है? दूसरे का बुरा करता है। जिसको वितरागी धर्म की बात समझ में नहीं आती है, वो जीव स्वयं का ही बुरा करता है, लेकिन उसको पता नहीं है। ठीक है, अभी आज तो गलती में है, भूला हुआ भगवान है। जब उसको वस्तु स्वरूप समझ में आएगा तो यही आत्मा भगवान बन सकता है। सब में योग्यता है, सर्व जीव भगवान स्वरूप है। अपने अभी जो मार्च अप्रैल में का छपा है, गुरुदेव के ऊपर वो लिया है, सर्व जीव भगवान स्वरूप। तो गुरुदेव का मंत्र है कि नहीं, दिगंबर जीव तो भगवान स्वरूप है और श्वेतंबर भगवान स्वरूप नहीं है।
ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जिसको आत्मा का अनुभव हो गया है ऐसे ज्ञानियों की दृष्टि में ये अपना पराया, राग द्वेष, मेरा तेरा ये नहीं होता, सबके ऊपर समान दृष्टि होती है। हमें तो बधाने सिद्धपणे ज मानीए છીએ। वो जीव भले ही अज्ञानवश अपने को रागी द्वेषी मानता हो, संसारी मानता हो, गृहस्थ मानता हो, लेकिन ज्ञानियों की नज़र में ये सब कैसे हैं? सब चाहे आराधक हो चाहे विराधक हो, सब कैसे हैं? सभी जीव भगवान स्वरूप हैं। ज्ञानी को किसके प्रति भी राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं। भक्त के प्रति राग नहीं और विरोधी के प्रति द्वेष नहीं, ऐसी संभाव दृष्टि, वितराग दृष्टि ज्ञानियों को हो चुकी है। उनके नज़र में जीव मात्र परमात्मा, ये बात यहाँ लेते हैं। शुरुआत में ही बैलेंस है। देखो, समय सार शास्त्र की शुरुआत में ही कोई मतपंथ की निरूपणा नहीं है। धर्मदास सुलभ ने कहा कि मैं श्वेतांबर नहीं, मैं स्थानकवासी नहीं, मैं दिगंबर भी नहीं, क्योंकि ये भी एक पंथ हो गया है। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये भी कथन से पार हूँ। ये तो शब्दों में क्या कहें फिर, बाकी एक्चुअल में मैं कथन से पार हूँ, शब्दों में मैं आ नहीं सकता। मन की पहुँच नहीं है कि मैं चिंतन करके आत्मा को पा लूँगा। इसीलिए शब्दों से पार, मन से पार, मनातीत, शब्दातीत, इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय, अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा अनुभव में आवे ऐसा, स्वानुभूत्या चकास्ते, ऐसा मैं परम पदार्थ आत्मा हूँ। क्या तो मैं मन में शब्द से आ नहीं सकता हूँ। कृपादेव भी अपूर्व अवसर में गाया कि जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठूं ज्ञान में कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो, जिनको केवल ज्ञान हो गया है वो भी आत्मा की महिमा शब्दों से करने में असमर्थ है। कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो, उनकी पूरी महिमा उनकी वाणी में भी नहीं आ सकती, दिव्य ध्वनि में भी नहीं आ सकती। कितना महिमावंत है। ते स्वरूप ने अन्य वाणी ते शू कहे, अनुभव गोचर मात्र रहूं ये ज्ञान। यहाँ तो हम वाड़े में फंस गए हैं। नए नए वाड़े होते जाते हैं, जितने ज्ञानी उतने, एक ही ज्ञानी के 3-3 4-4 वाड़े भी होते हैं। ये धर्म का पंथ नहीं है। वितराग मार्ग एक होता है, 8, 10, 15, 20 नहीं होते हैं। एक होय त्रण काल में परमारथनो पंथ। तो तीनों काल में एक ही मार्ग है। एक ही गुरु के 3-4 मार्ग कैसे हो सकते हैं? एक सोनगढ़, एक जयपुर, एक देवलाली, ये कैसे हो सकते हैं? क्या तो पंथ गुरुदेव ने नहीं बनाए हैं, पंथ अज्ञानियों ने बनाए हैं, जिनको गुरुदेव की बात समझ में नहीं आई। समय साल की स्टार्टिंग में ही सब मत पक्ष को हटा दिया, किसी ईश्वर का स्पेशल नाम नहीं लिया है, शुद्धात्मा का नाम लिया है। हमको धर्म के क्षेत्र में आना क्यों है? ज्ञान बढ़ाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आचरण सुधारने के लिए? कि बिल्कुल नहीं। धर्म के क्षेत्र में हमारा एंगल सिर्फ शांति का होता है। 4 गति में हम भटकते भटकते कहीं हमको शांति नहीं मिली, बस तो हमको अभी धर्म करना है, माने शांति पाना है। धर्म का दूसरा अर्थ क्या है? शांति पाना। दिगंबर श्वेतंबर कहाँ होगा? शांति सभी को चाहिए, तो धर्म सभी को करना है। जो रास्ते से जाने से हमको शांति मिले, कायमी शांति मिले, उसका नाम धर्म। जिस रास्ते पे जाने से हमको कायमी शांति न मिले, वो सच्चे वितराग देव गुरु शास्त्र का होने पर भी हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। क्यों? गलती किस में है? धर्म में नहीं है, गुरुओं में नहीं है, देव में नहीं। गलती हमको अपना नहीं, हम अपना नहीं सकते बराबर। हमारी भावना में खोट है। हम ज्ञान लेने के लिए आए, हम आचरण सुधारने के लिए आए, जबकि हमको क्या एंगल रखना था? शांति का एंगल रखना। ये शांति के अलावा अगर हम कोई भी भावना से धर्म में प्रवेश करते हैं तो हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बुद्धि का विकास हो जाएगा, आचरण सुधर जाएगा, लेकिन अंदर की ज्योति जलने वाली, प्रकट होने वाली नहीं, और बुझी हुई रहेगी। तो किसको धोखा देते हैं हम? अगर ऐसा करके झूठी भावना से अगर हम धर्म में एंट्री लिया
पंडित तो बन जाएंगे और आचरण सुधर जाएगा तो महात्मा कहला लेंगे, लेकिन अंदर का दिया तो बुझा रहेगा, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल में शांति की भावना होनी चाहिए, थकान लगनी चाहिए राग द्वेष के अंदर, जन्म मरण का थकान लगनी चाहिए। मुझे अब नहीं भटकना, बहुत हो गया। ऐसी अंदर से सच्ची भावना आवे ना, 100% शुद्ध भावना, 99% नहीं चलता है। यहाँ 35 मार्क में पास होने का तो सवाल नहीं है, 99 में भी पास नहीं होते हैं। जहाँ भावना का सब्जेक्ट आता है वहाँ 100% चाहिए। कि किस कीमत पे आत्मा चाहिए? कि हर कीमत पे आत्मा चाहिए। भूखा रहने को तैयार, प्यासा रहने को तैयार, घर बार बिना कर रहने को तैयार, निर्वस्त्र रहने के लिए तैयार हूँ, सारे दुखों को झेलने को तैयार हूँ, 7वीं नरक जाने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं शुद्धात्मा का दर्शन करने के बिना रह नहीं सकता हूँ। इतना प्रेम अपनी आत्मा पे होवे तो ही समझना 100% शुद्ध भावना है। अभी हम सबको आत्मा भी चाहिए और घर बार का भी ठीक ठाक रखने का है, दूसरों की सेवा चाकरी भी करनी है। क्या थोड़ी भी असुविधा हो बाहर में तो हमको जमता नहीं है, तो फिर हमको शुद्धात्मा नहीं चाहिए। हमारी भावना में खोट है। अगर शुद्ध भावना वाला होगा तो वो सिर्फ अपनी शांति को देखेगा, तो शांति का जो एंगल आएगा तो फिर ये पक्ष मतांतर ये सब हट जाते हैं। फिर हम जहाँ जाएंगे, जहाँ हमको शांति मिलेगी वहाँ जाएंगे, वहाँ सुनेंगे। और बुद्धि का विकास नहीं चाहिए, शांति चाहिए हमारे, वो हमको चाहिए। ऐसा करके एक ही एंगल से अगर स्टार्ट करे तो काम ही हो जाए अपना। नहीं हो गया ऐसी कोई बात नहीं। समय साल में लिखा है कि 6 महीने में आत्मज्ञान हो सकता है। 6 महीने, 7वां महीना नहीं लगे, 181 दिन नहीं लगेगा, 6 महीना के अंदर ही होता है। ये तो मैक्सिमम टाइम है। लेकिन हमारी गलती कहाँ होती है? हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो सच्चे देव गुरु शास्त्र मिलने के बाद भी हम भटक जाते हैं। हम राग कर लेते हैं, दूसरों से द्वेष कर लेते हैं, एक भाड़ा बना दिया हमने, जबकि ज्ञानियों का कोई भाड़ा नहीं है। भगवान वितराग के सभा के अंदर देव, तिर्यंच, मनुष्य सब आते हैं, ज्ञानी अज्ञानी सब आते हैं। किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं आप नहीं आना, आप अन्य मत वाले हो, नहीं, ऐसा नहीं है। सबके लिए दरवाज़ा खुला है। भगवान महावीर स्वामी की तो वाणी ही जब खुली, जब वेदांत के प्रखर पंडित इंद्रभूति गौतम प्रवेश किए। क्या महावीर स्वामी को मानने वाले तो बहुत थे वहाँ पहले से ही बैठे हुए, त्यागी तपस्वी सब। भगवान की वाणी 66 दिन तक नहीं निकली। और इंद्रभूति गौतम जो वेदांत के पंडित थे, उनकी जब एंट्री हुई, उनकी योग्यता थी भगवान की वाणी झेलने की, वाणी खिली। यहाँ पर हर धर्म का जिसको शांति चाहिए उस हर आत्मा का प्रवेश है धर्मों के। मत मतांतर की बात ही करना गलत है। महाविद्या में तो कोई ऐसा दिगंबर श्वेतंबर भेद नहीं। श्वेतंबर हुआ तो फिर दिगंबर कहना पड़ा, कपड़े पहने शिथिलता में आकर के तो फिर बोलना पड़ा कि नहीं कपड़े बिना का। बाकी वहाँ कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो मंदिरों में भी लिखना पड़ता है आजकल तो, ये दिगंबर श्वेतंबर क्यों लिखना पड़ता है? इसलिए लिखना पड़ता है कि अब एक दूसरे का मंदिर हड़पने लग गए कंपटीशन के अंदर, तो फिर क्या करना पड़ता है? बिल्कुल लिखना पड़ता है। एक काल ऐसा आया है, दूसम पंचम काल आया है, मंदिर के लिए भी झगड़े होते हैं, मतांतर होते हैं। तो बात ये चल रही है कि समय सार के पहले ही गाथा के अंदर मतांतर का खत्म कर दिया, आत्मा कर दिया। अन्यवादी अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, जिसको राग पसंद है वो अपने अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं और दूसरे से द्वेष करते हैं। उसमें इष्ट शब्द का अर्थ नहीं घटता, माने अपना तो राग द्वेष के कारण बुरा ही होता है। इष्ट कहाँ हुआ? बाधाएं आती है। और स्यादवादी जैनियों के तो कैसे हैं जैन? स्यादवादी है। अगर ऋषभदेव भगवान की स्थापना करते हैं तो दूसरों को गौण रख करके करते हैं। अन्य तीर्थंकरों को, अन्य ज्ञानियों को क्या होता है? गौण करके, इनको मुख्य करके बनाया गया है मंदिर।
क्या इस प्रकार से, इसका नाम क्या है? स्यादवाद। कि हाथी के पैर को पकड़ा तो खंबा कहा, लेकिन उनको मालूम है खंबे जैसा है, खंबा नहीं है। हाथी खंबा है और हाथी का पाँव खंबे जैसा है, इसमें कितना फर्क है। ये जैन धर्म कैसा है, जो सच्चे वितरागी जैन धर्म कैसा है कि स्यादवादी है। कथन अपेक्षा से किसी को मुख्य करना हो या किसी को गौण करना है, ये हो सकता है। तो स्यादवादी जैनियों के सर्वज्ञ वितराग शुद्ध आत्मा इष्ट है। और जो स्यादवाद को जानते हैं उनको कौन मुख्य है? कि सर्वज्ञ वितराग शुद्ध आत्मा इष्ट है। उसका कोई पर्टिकुलर ये भगवान इष्ट है और वो भगवान नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके नाम कथन चित सभी सत्यार्थ होते हैं। जो जो नाम वो स्यादवादी जैन कहते हैं, आर्यन कहो, सिद्ध कहो, जो जो नाम कहते हैं वो सब कथनचित सभी सत्यार्थ हैं। कथनचित माने क्या? किसी अपेक्षा से सत्यार्थ। अभी भगवान को आप शंकर भी कह सकते हो। क्यों? किसी अपेक्षा है, वो शंकर माने उसका जो अर्थ है कि कल्याणकारी। शिव भी कह सकते हो, शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है। क्यों? अभी वो अब ये तो अन्य धर्म का नाम है, ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि इसके अर्थ को देखा जाए तो स्यादवादी जैन को तो आर्यन परमात्मा को अगर शंकर कहे या शिव कहे तो बराबर है, सही है। क्योंकि वो अर्थ की दृष्टि से देखे तो कथन चीज उसमें सत्यार्थ है। इष्ट देव को परमात्मा कहो, यस। परम ज्योति कहो, यस। नहीं, ज्योति में ज्योति मिल जाती है, ऐसा कहते हैं अन्य धर्म। अगर आर्यन भगवान को परम ज्योति कहते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा रूप भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल समेत उनके केवल ज्ञान रूपी ज्योति में झलक रहा है। उनको सर्वज्ञ वितराग है तो उनके ज्ञान में अपनी पूरी हिस्ट्री झलक रही है। इस प्रकार से हमारा पूरा रूप, हमारा पूरा प्रतिबिंब तीनों काल का, हर पल का उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, हर पल हो रहा है। अब क्या हो रहा है? उनको परम ज्योति कह दो, सर्वज्ञ भगवान, कोई तकलीफ नहीं है। ज्योति माने वो अग्नि नहीं। ज्योति का मतलब क्या? ये अग्नि की बात नहीं चल रही है, ये ज्ञान ज्योति है, उसकी बात है। तो इष्ट देव को परमात्मा कहो, अप्पा सो परम अप्पा, ओके। परम ज्योति कहो, वो भी ठीक। परमेश्वर कहो, वो भी ठीक। शिव कहो, ठीक है। निरंजन कहो, वो भी ठीक। निष्कलंक कहो, अक्षय, अव्यय, शुद्ध, बुद्ध। और ये गौतम बुद्ध की बात कहाँ से आई? ऐसा हो जाता, बुद्ध माने क्या? लेकिन कह सकते हो क्योंकि उनको केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। गौतम बुद्ध का भी जो राजा के पद का नाम दूसरा था, सिद्धार्थ था, क्या था? सिद्धार्थ। तो केवल ज्ञान होने के बाद उनका नाम ट्रांसफर हुआ, क्या नाम हुआ? बुद्ध हुआ। इनको भी केवल ज्ञान हुआ, आर्यन भगवान। अब उनको बुद्ध कह सकते हो। देखो, इसीलिए नाम से लेना देना नहीं है। जितने भी नाम हैं वो किसी अपेक्षा से कथनचित देखा जाए तो वो सत्यार्थ है। लेकिन हम शंकर भगवान का नाम नहीं लेंगे। क्यों? हम जैन धर्म वाले। हम महेश का नाम नहीं लेंगे। महाईश, महेश माने क्या? महाईश। ईश माने ईश्वर, महा माने सबसे परम उत्तम। लेकिन महेश का नाम हम लेंगे तो फिर हम जैनी नहीं होंगे ना। देखो, ये राग द्वेष की बातें होंगी वापिस। तो सर्वज्ञ शुद्ध कह सकते हो, बुद्ध कह सकते हो, अविनाशी कह सकते हो, अनुपम कह सकते हो, अभेद, अच्छेद, परम पुरुष, निराबाद, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वितराग, अरहंत, जीन, आप्त, भगवान, समय साथ इत्यादि हजारों नामों से कहो, कोई विरोध नहीं। क्या नाम में कुछ भी नहीं रखा है, उसके भावार्थ में रखा है कि भावार्थ में आप किसको लक्ष्य में रख करके बात कह रहे हो। कीमत किसकी है? भाव, नाम की नहीं। कीमत किसकी है? भाव की। और जो अपने आत्मा से प्रेम करता है उसको किसी से भी राग द्वेष नहीं होता।
कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है। सभी जगत के पदार्थ, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक ज्ञानी हो, चाहे आराधक हो, चाहे विराधक, सब मेरे ज्ञान के तो क्या है, वो नहीं मात्र। मैं किससे राग करूं? अगर मैं किसी से राग करूं तो मेरा ही नुकसान, अगर मैं किसी से द्वेष करूं तो मेरा ही नुकसान। इसीलिए मेरा इष्ट देव तो मैं स्वयं हूँ। मेरा इष्ट देव कहाँ है, बाहर है कि अंदर है? समय सार के पहले श्लोक के अंदर इष्ट देव कौन? राग द्वेष को मिटावे और शांति देवे, उसका नाम इष्ट देव। अब कौन है ऐसा देव? आत्मदेव के सिवा कौन हो सकता है? इसीलिए आपके जो अप्रैल मई के अंत में जो आया है छठा आवश्यक के अंदर, जिन दर्शन, मतलब देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये अलग अलग 6 नाम है, लेकिन इसका जो मूल देखा जाए तो क्या है? आत्मदर्शन उसका नाम है। आत्मदर्शन ही देव दर्शन है, और आत्मा की उपासना वही गुरु की उपासना है, क्योंकि वही परम गुरु है। और स्वाध्याय माने शास्त्र पढ़ना, वो स्वाध्याय नहीं है, वो तो शास्त्र का अध्ययन है। जिसको अंतरात्मा को जानना है उसका अध्ययन करना, उसके लिए निमित्त है, उपादान नहीं है। इससे हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है, ये रास्ता बताएगा। अगर इस प्रकार से अंदर में प्रयोग करोगे तो होगा। तो इसको बोलते हैं शास्त्र अध्ययन। ये निमित्त के लेवल में आया। और असल में स्वाध्याय क्या है? तो परिणामों का अवलोकन, अपने आत्मा का अवलोकन, उसका नाम स्वाध्याय है। ये तो अपन कुछ टाइम पढ़ सकेंगे, किसी प्लेस पे पढ़ सकेंगे, हर जगह पढ़ सकते हो, उसमें रिस्ट्रिक्शन है। और वो स्वाध्याय 24 घंटा कर सकते हो, इधर भी जाओ, रात को 12 बजे में लेटे लेटे भी कर सकते हो। ये लेटे लेटे नहीं पढ़ सकते हो, असाधना विराधना हो जाए। और अपना स्वाध्याय करना हो तो लेट के भी करो, मरण पथारी पे भी करो, मंदिर में करो, जंगल में करो, ट्रैवलिंग में करो, खाते खाते करो। खाते खाते ये नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो स्वाध्याय, अंदर का स्वाध्याय कंटिन्यू कर सकते। वो स्वाध्याय है आत्मदर्शन स्वाध्याय है। तपस्या भी वही है, क्योंकि ये पढ़ने से कोई इच्छाएं खत्म नहीं होती है, ये अंदर दर्शन करने से इच्छाएं खत्म होती है। इच्छा निरोधस तब आत्मा का दर्शन करने से जो शांति मिलती है, इसमें सारी दुनिया को भूल जाओगे आप, किसी की वैल्यू नहीं रहेगी कि अब ये चाहिए वो चाहिए। क्यों? सबसे बढ़िया परमात्मा में स्वयं मिल गया, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ये तपस्या है, यही संयम है, क्योंकि ये पढ़ने से इंद्रियों का दमन, संयम नहीं होता है, रुचि तो पड़ी रहती है भाव। और आत्मा का दर्शन हुआ तो खाने की, पीने की, सभी प्रकार की इंद्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इतनी शांति तृप्ति हो जाती है। वो इंद्रिय, वो तो बाकी तो क्या है, संयम, दमन कहते हैं इंद्रियों का। संयम क्या है? आत्मदर्शन ही संयम। और दान भी, दान के भी 4 प्रकार बताए हैं अप्रैल में क्या, वो भी सब आत्मदर्शन में ही आते हैं। अभय दान भी आत्मदर्शन है, औषध दान भी आत्मदर्शन है, इस प्रकार से चारों। आहार दान भी आत्मदर्शन है। आत्मा का खुराक क्या है? अशांति है कि शांति है? शांति मिलेगी तो आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी, शांति नहीं मिलती है तो राग द्वेष तीव्र होते हैं, तो कसाय होता है तो पीड़ा पीड़ा हो जाती है, पागल जैसा हो जाता है। इसीलिए शरीर का तो खाना पीना क्या है? दाल भात रोटी समझो, लेकिन आत्मा का खुराक क्या है? केवल शांति है। तो आहार दान भी अपने को कभी भी दे सकते हो, जब चाहे तब खा नहीं सकते हो, रात को रात्रि भोजन कर नहीं सकते बाहर के व्यवहार से देखा है चलनान्योग के हिसाब से, लेकिन ये आत्मा को आहार तो हर वक्त दे सकते हैं। शांति हर वक्त 24 घंटा खाओ, कोई मना नहीं है, हजम हो जाता है, कितना भी खाओ तो हजम। ये आहार दान सच्चा है। तो अभय दान, आहार दान, ज्ञान दान भी वही है, अपने स्वरूप को जानना और केवल ज्ञान उत्पत्ति करना, अंदर जानते जानते यहाँ बैठे बैठे सारी दुनिया को जानना। ये सब क्या हुआ? ये ज्ञान का विकास हुआ, अपने आप को ज्ञान मिला। वो तो बुद्धि का विकास है, वो ज्ञान थोड़ा है। शिवोपम ज्ञान क्या है? बुद्धि का विकास। पंडित बन गए,
लेकिन आंख बंद होते ही सब गया। जैसे बंगला मोटर गाड़ी छोड़ देते हो ना, यहीं कुटुंब परिवार, ऐसे मन में जो भी कमाया दमाया है ना, बुद्धि का विकास, सब खत्म मामला। दूसरे भाव में साथ में नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल अनुभव होगा, ज्ञान का अभ्यास होगा, वो साथ में आएगा। क्यों? ज्ञान कभी धोखा नहीं देता है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। जितना उसने प्रैक्टिस करके कमाया है वो दूसरे भाव में भी साथ में आता है। लेकिन नौ कर्म, बुद्धि का विकास, शिव संज्ञान, 11 अंगों 9 पूर्व का भी सब जीरो, कुछ नहीं आता। तपस्या जितनी भी की सब कर्म के पोटले बांध करके स्वर्ग में लेके जाएगा। यहाँ त्याग करोगे, वहाँ भोग करोगे। क्या नहीं, क्या छोड़ना चाहे तो भी छोड़ सकते हो। अभी जो आज ग्रेवेक में बैठे हैं, वहाँ नग्न दिगंबर बनने के बाद, तपस्या करने के बाद, 9वीं ग्रेवेक में जो भी है बैठे हैं, 31 सागरोपम तक बीच में आ सकते हैं, संयम धारण कर सकते हैं, आत्मा की आराधना कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। बीच में से नहीं मुझे भोग नहीं चाहिए, पाप हो जाता है, छोड़ के भागो, भाग सकते हो उस वर्ग से। जितना यहाँ त्याग किया ना, उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ भोगना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे? और फिर वो भोगों के जो पाप करोगे ना, उसको भोगने के लिए वापिस यहाँ नीचे आना पड़ेगा। मुक्ति नहीं है कुछ। नग्न दिगंबर मुनिराज बनेंगे तो भी मुक्ति नहीं है कुछ। अंतर में आत्मा का जो भाव होगा ना, और ज्ञान की आराधना से शुरुआत होगी ना, भले ही धीरे धीरे हो, लेकिन ठोस होती है, वो वापिस नहीं आएगा। उसके तो चरण चले हैं मुक्ति के पथ पर। अंतर से स्थिरता आती है। श्रावकपना अंतर से आता है, मुनिपना अंतर से आता है। पहले 7वां गुणस्तंभ घर में ही आ जाता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि अब मेरे में इतनी कैपेसिटी है कि मैं जंगल में जाकर के साधना कर सकता हूँ। बाहर आते ही केस लॉन्च करके निकल जाता है, फिर रुकाया नहीं रुकता है। किसी पे दया नहीं आती है घर वालों के ऊपर। आप हाँ बोलो या ना बोलो, अब मेरे ना, ये तो मेरी मजबूरी से रहता था, मेरे को राग था अभी इसलिए रहता था, आपके लिए थोड़ा रहता था। राग गया, बात गई। वो राग शुद्धात्मा की दृष्टि से टूट गया। पहले अनंतानुमंदी गया, प्रत्याख्यान गया, आज में प्रत्याख्यान, राग टूटा अंतर स्थिरता से। अब 1 सेकंड भी घर में रहने को नहीं होता है, चले आता है जंगल। राग है तो है, राग नहीं है तो नहीं रहना होता। ये सब अंदर से साधना होती है, हम बाहर से थोपते हैं, ये गड़बड़ होती है। तो कुछ भी कहो, हजारों नामों से कहो, कोई विरोध नहीं, परंतु सर्वथा एकांतवादियों को हट पकड़ते हैं। सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में आ गए, इसके बाद भी जीव हट पकड़ता है। पंडित टोलमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में 6ठे अध्याय के अंदर जैन धर्म से विपरीत मान्यता वाले अन्य धर्मियों का खंडन किया है कि जैन धर्म की तो ऐसी मान्यता है, लेकिन उनकी ऐसी गलत मान्यता है। ऐसा करके हर एक पंथ का, इवन श्वेतांबर का, कानावासी का भी विरोध करके स्पष्टीकरण किया है। लेकिन गुरुदेव को पसंद था 7वां अधिकार। क्यों? कि सच्चे देव गुरु शास्त्र वितरागी को मानने वाले भी किस प्रकार से एकांत में जाते हैं और एकांत कथन पकड़ करके कैसे निश्चयाभासी बनते हैं, कैसे व्यवहाराभासी बनते हैं और कैसे उभयाभासी बनते हैं। सच्चे वितरागी देव गुरु शास्त्र की शरण में आते हैं, अन्य कुदेव को नहीं मानते हैं, सब आचार विचार पालते हैं जैनों का, फिर भी एकांत में आकर के कथन में पकड़ करके कैसे वो भटक जाते हैं, उनकी बात 7वें अध्याय में बताई। ऐसा नहीं है कि वितरागी देव गुरु शास्त्र को मानने वाले सब तीर जाएं। तीरना नहीं तीरना अपने हाथ में। अंदर में कैसे हैं, अंदर के भाव कैसे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम कुदेव को नहीं मानते हैं, सब आचार विचार हमारे शुद्ध है। सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानते हैं, संप्रदायवाद को नहीं मानते हैं, वितरागी धर्म को मानते हैं। ठीक है, अंतर में क्या हो रहा है सब डिपेंड उसके ऊपर। अंतर में निश्चयाभास भी हो सकता है, व्यवहाराभास भी हो सकता है, उभयाभास भी हो सकता है।
अगर ज्ञान की आराधना नहीं होगी तो ये सब होगा होगा होगा, कहीं ना कहीं वेट आएगा। ये शास्त्र पढ़ने वालों को शास्त्र पढ़ने का ही जोर आ जाएगा। शास्त्र कितना पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। आपको खाते हो वो चारित्र पे वेट आ जाएगा। किधर न किधर फंसता है वो चारित्र पे वेट आएगा तो व्यवहाराभास, शास्त्र अध्ययन के ऊपर जोर आएगा तो भी व्यवहाराभास। बोलते हैं हमको कुछ नहीं, हमको आत्मा आत्मा शुद्ध आत्मा ज्ञाय ज्ञाय ज्ञाय, और व्यवहार का ठिकाना नहीं, तो क्या हो गया है? निश्चयाभास। और अपने संसार के प्रयोजन से घड़ी में निश्चयाभासी और घड़ी में व्यवहाराभासी, इसको क्या बोलते हैं? व्याभास। एक आत्मा को नहीं पकड़ने से, शांति का भावना सच्ची नहीं होने से ये सब गड़बड़ होती है। सच्चे ठिकाने पे आ गया तो क्या होगा? आने के बाद फिर उसको कैसे अप्लाई करते हो? रूल्स रेगुलेशंस सिर्फ बाहर में अप्लाई करते हो बुद्धि में, कि अंदर से भावों का परिवर्तन होता है? और वो भावों का परिवर्तन कैसे किया, तो सब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र के मार्ग में आने के बाद भी अन्य कुदेवों को नहीं मानने पर भी आप तिरोगे कि नहीं तिरोगे, वो आपके भावों का लेखा जोखा करोगे इसके आधार से कह सकते हैं, वरना नहीं कह सकते। कोई गारंटी नहीं दे सकते। अगर भाव पलटते हैं, पलटा सकते हो ज्ञान की आराधना से, तो 6 महीने के अंदर काम हो जाता है आत्मज्ञान। लेकिन भावों का परिवर्तन नहीं हुआ तो द्रव्य का परिवर्तन लाभ कर लो, कोई फायदा होने वाला नहीं। इसका उपाय क्या है ज्ञान आराधना के लिए? ज्ञान आराधना के विधि में मतिश्रुत ज्ञान एकमात्र मोक्ष मार्ग के पंथ में साधन है। दूसरे जो साधन कहते हैं, जैसे सत्संग कहते हैं, गुरु का शरण कहते हैं, भक्ति कहते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, ये जो अलग अलग जो ये सब कथन मात्र है, व्यवहार मात्र है। होता है नहीं होता ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान की आराधना करने वाले को पाया जीवन में ये सब होगा ही। लेकिन मूल मार्ग तो ज्ञान की आराधना है, और वो अपने पास है, हर एक जीव के पास है। मतिश्रुत ज्ञान हर एक जीव के पास है। हर एक जीव के पास स्वभाव है परमेश्वर तुल्य, सिद्ध भगवान जैसा, और हर एक जीव के पास मतिश्रुत ज्ञान है। तिर्यंचों को आत्मज्ञान होता है तो हमको नहीं होता है। कैसे होता है तिर्यंचों को आत्मज्ञान? महावीर स्वामी को शेर की पर्याय में कैसे हुआ? पार्थनाथ भगवान को हाथी की पर्याय में कैसे हुआ? हमको भी हो सकता है, हम मनुष्य हैं। लेकिन मतिश्रुत ज्ञान की आराधना, मन की आराधना नहीं करना। चिंतन मनन घोलन रटन जाप स्मरण चौकड़ी लगा दो। ये शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो कितना करोगे तो बाद में मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। ये करते करते अगर अंदर का ये मतिश्रुत ज्ञान को डेवलप करोगे तो ही होता है। वो कैसे, वो अवलोकन की बुक में तो डिटेल में है, फिर भी पर्सनली ये क्वेश्चन करेंगे तो इसको खोल सकते हैं। हमारी योग्यता का माप, योग्यता बिना तो कोई जीव वर्तमान योग्यता के बिना पाएगा नहीं। स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो आज का पापी भी होगा ना जीव, वो भी योग्य है स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए। सप्त व्यसन से लिप्त है तो भी वो अपने से पहले भगवान बन सकता है, वो उसकी स्वभाव की योग्यता है। लेकिन वर्तमान योग्यता चाहिए, और वर्तमान योग्यता में ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे शास्त्रों का अच्छा अभ्यास है इसलिए वर्तमान योग्यता हो गई है। ये जैनों के जो शुद्ध आचार विचार है, गृहस्थों के अनिशुद्ध पालन करता है इसीलिए उसकी वर्तमान योग्यता है, ऐसा नहीं कह सकता। वर्तमान योग्यता का माप तो अभी निकल जाएगा। आप 1 घंटा अवलोकन करके दिखाओ, क्या अभी निकल जाएगा माप। ये विचारों का देखोगे, इस पर से क्या रिजल्ट आता है, उस पर से माप निकलता है कि योग्यता कैसी है। इसलिए अपने यहाँ हमारे मंडल में क्या हुआ, अभी ये अगस्त महीने से हम लोग गए थे जुलाई में तारंगा की यात्रा। वो आने के बाद मालूम पड़ा कि कुछ मुमुक्षुओं के अंतर के भाव बदले नहीं हैं। अब ऊपर से तो सब यहाँ आते हैं, सब बराबर लगते हैं, सामने कोई विरोध नहीं है, लेकिन अंदर में कोई छुपा विरोध हो सकता है। तो कुछ लोगों की गंध आई तो फिर हमने क्या किया, डायरी सिस्टम रख दिया। तो जिनको अभी यहाँ आना हो वो अपने अपने भाव व्यक्त करना है, डायरी में लिखना है। आप आते हो, लेक्चर सुनते हो, आपने कितना उसमें से अगर समझ में नहीं आया तो आप लिखो कि हमको ये बात समझ में नहीं आया।
समझ में आई तो वो बात लिखो। वहाँ जा कर के यहाँ से जाने के बाद घर पे कैसे प्रयोग चला, कैसे कैसे प्रसंग बने, कैसे राग द्वेष तीव्र हुए, क्या क्या हुआ, आप निरंतर अवलोकन में रहो और कोई भी उलझन हो तो आप हमारे को बताइए। ऐसे करके एक डायरी सिस्टम चालू कर दिया। तो रोज़ 30-40 डायरी आती थी और रोज़ करेक्शन होता था। आज भी थोड़े लोगों का आ रहे हैं, अभी कम कर दिया, लेकिन थोड़े लोगों के फिर भी आ रहे हैं, ताकि आपके भाव में क्या चलता है वो पता चले। नहीं तो क्या होता है, यहाँ आता है अंदर में विरोध चालू रहता है, फायदा तो कुछ नहीं होता है। सामने बोलने की हमारा पुण्य ज़्यादा है तो सामने विरोध करने की ताकत नहीं होती। क्या गुरुदेव के सामने कोई बोल सकता था? बाद में तो कुछ भी लिख लो घर पे जाने के बाद, लेकिन सामने आकर के बोलोगे, किसी की मजाल नहीं सामने आने के। ऐसे पुण्य ज़्यादा होते हैं तो आप नहीं विरोध कर सकते हो। अगर आपके पुण्य ज़्यादा होंगे तो आप तो मटिया मेल कर दोगे, सब ध्वस्त नष्ट कर दोगे। ये तो सब पुण्य पाप के खेल हैं, बाहर के जो प्रभावना वगैरह। अंदर में क्या चलता है वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए डायरी सिस्टम में क्या किया, सर्वभाव समर्पण हुआ। अवलोकन के बाद जो दूसरी किताब निकल रही है वो सर्वभाव समर्पण की निकल रही है, कि हमने जो जो हमारे भाव परिणाम अवलोकन किए, अच्छे बुरे भाव हमने देखे, तो ये तो देखते जाएंगे। वो भावों का तो अंत है नहीं। क्या सारी जिंदगी देखोगे तो भी राग द्वेष खत्म होने वाले नहीं है। दुख लगता है कि हमारे कैसे गलत परिणाम है, लेकिन इलाज क्या? अच्छा, इलाज करने के लिए वेद ज्ञान मंत्र चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, वो ज्ञानी के पास है, वो बता सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। अब क्या करें? ज्ञानी भी केवल ज्ञानी नहीं है इस टाइम कि हमारी मनोस्थिति जान लेंगे, या हमारे को घर बैठे बुला करके हमारे को बोलेंगे तुम यहाँ रुके हो भैया, अब तुम यहाँ से सुधारा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे कोई सर्वज्ञान नहीं है। तो ज्ञानी के साथ हमारा लिंक जुड़ेगा कैसे? अवलोकन के बाद वेद ज्ञान करेंगे, सच्चा उपाय। अवलोकन तो एग्जामिनेशन है, एक्सरे हो रहा है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सब इलाज नहीं। सोनोग्राफी हो रही है, पेट में कहाँ गांठ है, किधर है, कहाँ ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशन वेद ज्ञान है। लेकिन सब चेक करने के बाद डॉक्टर के पास नहीं गया तो, और डॉक्टर ने इलाज नहीं बताया तो, ऑपरेशन नहीं किया तो क्या करो? दुखों का अंत नहीं है। अवलोकन द एंड नहीं है, अवलोकन बिगिनिंग है। और वेद ज्ञान से हमारा ऑपरेशन हो जाएगा, हमको स्वयं को ही करने का बताएंगे सदगुरुदेव। वो होने के बाद आत्मदर्शन होते ही हमारी यात्रा शुरू होगी मुक्ति की। लेकिन ये अवलोकन और वेद ज्ञान के बीच में एक कड़ी है कि आपने जो जो भी हमारे अंदर में जो मेल को देखा है वो आप पूर्ण प्रकार से कह दीजिए। आप सामने वाले जो ज्ञानी पुरुष को आप कहोगे तो आपको सही उपाय बताएंगे। उस प्रकार से चलोगे तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। और जब योग्य टाइम आएगा तब ज्ञानी पुरुष आपको वेद ज्ञान का मंत्र देंगे। जब देंगे तो आपको फिर 15 दिन तो मैक्सिमम है वेद ज्ञान का मंत्र होने के बाद, मिलने के बाद उतने में आपका काम सेटअप हो जाता है। बिल्कुल ये पूरा कोर्स जो है अगर सही विधि से करें तो 6 महीने का है टोटल। 100% शुद्ध आत्म शांति की भावना से शुरू करना, इसके बाद अवलोकन करना, क्योंकि वही जीव अवलोकन कर पाता है। जिसको शांति की 100% की भावना नहीं है, आत्म कल्याण के साथ साथ और भी बहुत कुछ करना है। साथ साथ इतना सारा कर्तव्य भाव पड़ा है, बच्चों का करना है, बिजनेस का करना है, दुकान का करना है, अड़ोस पड़ोस की सेवा करनी है। इतना बाहर टेंशन लेके घूम रहा है, वो अवलोकन नहीं कर पाएगा। एक वक्त तो जीरो करना पड़ेगा। प्रवृत्ति चालू है, भाव से जीरो होना पड़ेगा। पहले भाव से जीरो होना पड़ता है। राग का एक अंश भी, ये करूं ऐसा भी नहीं, नहीं करूं ऐसा भी नहीं, ये टोटल जीरो पे आने के बाद ही अवलोकन सही ढंग से चालू होता है। और अवलोकन 24 आवर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 2-4 घंटा कर लिया, 5-5, 10-10 मिनट करके और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। अवलोकन ज्ञान की धारा, ज्ञान जैसे सांस चलती है ना, ऐसे अवलोकन 24 घंटा चलना चाहिए। नींद में भी चलना चाहिए। वो कैसे चलता है वो बताएंगे उपाय, लेकिन ये नींद में भी चलती है आराधना। 24 घंटा अपने भावों का अवलोकन करे तो उसकी लाइन बदल जाती है। शुरुआत में नहीं होवे तो शुरुआत के 2 स्टेप है अवलोकन के।
एक टूट बीच में टूटक करके, और बाद में धारावाही। शुरुआत में भले ही टूटक हो, लेकिन बाद में 24 आवर्स धारावाही अवलोकन चलना चाहिए। तब जा कर के आपकी योग्यता डेवलप होती है, तब आप परमात्मा के दर्शन करने के सक्षम बनते हो। इसके पहले आपकी ताकत ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है। हो सकता है वो एक दिन में भी काम कर लो, 1 घंटे में भी कर लो, लेकिन वो आपकी मतिश्रुत ज्ञान की कैसी आराधना है, डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। यहाँ ये बात कहते हैं कि सर्वथा एकांतवादियों के तो यहाँ नामों में ही विरोध है। क्या इसका अर्थ यथार्थ समझना चाहिए। तो प्रश्न क्या किया था कि भाई किसी इष्ट देव को नमस्कार नहीं करके भगवान आत्मा को ही क्यों नमस्कार किया? इसके पीछे ये अर्थ है कि संप्रदायवाद का विरोध है, मेरे तेरे का विरोध है, जात पात का विरोध है। ये सब अवस्था में है। द्रव्य में कोई जात पात नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई जैन नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। परमात्मा दृष्टि से देखा जाए तो सभी जीव परमात्मा है। इवन पानी के अंदर जो जीव है ना, निगोद के, वो भी परमात्मा है। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मंजार, निश्चय भेद कछु नहीं, भेद गिने संसार। मेरा तेरा किए, अच्छा बुरा किए, ऊंचा नीचा कहे, ये भेद किया ना, यही संसार है, यही राग द्वेष। यहाँ वितरागता का खून हो गया। जहाँ वितरागता का खून है वहाँ आत्म शांति बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कोई भी सेंटेंस हो शास्त्र का, उसका सही अर्थ समझना चाहिए। प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप, सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब भूत। ये जो हिंदी में जो श्लोक बनाया है वो पंडित जयचंद जी ने बनाया कि प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप। ये भगवान आत्मा चेतन जो है वो अपनी सत्ता का स्वयं अपने ज्ञान के द्वारा अनुभव करता है। और सब ज्ञाता लखी के, जब वो अपने आप को अनुभव करता है तब उनकी दुनिया में सब जीव कैसे लगते हैं? ज्ञायक लगते हैं। सब जानने देखने वाले हैं, करने धरने वाले कोई नहीं है। आत्मा कुछ कर सकता ही नहीं। नमो समय सार सब भूप, सभी जीव समय सार रूपी राजा को, जीवराज को नमस्कार कीजिए, क्योंकि यही सच्चा ईश्वर है। ऐसा करके ये प्रथम नंबर का श्लोक और प्रथम नंबर का भावार्थ जो पंडित जयचंद जी ने किया वो यहाँ पूर्ण हुआ। कल से फिर आगे का पोर्शन चलाएंगे। सुखदानंद सुसंत चई दिन रात